2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन और इन 5 साल में असेंबली नहीं थी। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन पार्लियामेंट। द पीपल ऑफ कश्मीर डिजर्व दैट दे बी रिप्रेजेंटेड by a new voice, by a different voice. And even the people of India deserve that they know exactly what is happening. क्योंकि पिछले 10 पार्लियामेंट्स में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन की हकीकत क्या है। सज्जाद साहब, इनिशियली वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपकी ह्यूज रैली होगी कुपवारा से, यहाँ श्रीनगर पट्टन से, बट ये सादगी के साथ नॉमिनेशन बनना, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बेसिकली क्या है कि जो सैलाब आया, सो हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करेंगे। सिर्फ सैलाब की वजह से हमने बोला दैट वी शुड नॉट डू अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट शो जब ये हो। सज्जाद साहब, आप बार-बार बहुत सादगी से किया। सज्जाद साहब, आप बार-बार कहते हैं कि हम मजलूमों में से हैं और जालिम की आप मिसाल देते हैं बार-बार, तो ये थोड़ा सा वजाहत अवाम को कीजिए कि जालिम आप उनको क्यों कहते हैं, अपने आप को मजलूम क्यों समझते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूं, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता हूं, पर्सनली मैंने वो सब चीज देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा है 3rd डिग्री, 1st या 2nd डिग्री नहीं। मैंने जेल देखा है 3rd डिग्री, वो वाला जेल नहीं, हरी निवास वाला जेल। आई वाज नॉट इन अ पैलेस, आई वाज इन अ डंजन, आई वाज इन अ सेल। मैं कैद तन्हाई में रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ 7 दिन, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया हूँ। ये चीजें 70-80% कश्मीरी ने देखी। फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे थे कि पीएसए किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें रहा। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई पीएसए साइन नहीं किया, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं लगी, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला है, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर नहीं हुआ है। क्या वो माँ के पेट से नहीं जन्मे थे वो कश्मीरी जिनके जो उनके टाइम में मरे हैं? आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7000 सिविलियंस हैव डाइड। वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर आज बोलना कि भाई मैं अब कश्मीरियों का अब हम एक ही पार्टी हैं जो कश्मीरियों को एडवोकेसी करेगी। भाई लुक एट इट, योर हैंड्स आर फिल्ड विद, आर स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ कश्मीर। कत्ल आपने किए हैं, जेल आपने भेजे हैं, पोटा आपने किया है। ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात करता रहता हूँ, मेरे बगैर कोई और बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे वर इन पावर, इट नीडेड एन एसओ टू चेंज। हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट्स द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां अगर 500 के खानदान में, एक्सटेंडेड खानदान में एक आदमी गलती करे, 499 को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एडवर्स। और अब तो हर एक चीज उस पर, ये जो OGW लिस्ट है, मैं कल दे वो बोलते हमने नहीं बनाया, फिर क्या मैंने बनाए? OGW लिस्ट 96 से 2002 में क्या नहीं बने? 2008 से 2014 में नहीं बने। आई चैलेंज द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टुडे आल्सो। 50% ऑफ देम आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल राइवलरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।